बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं इंशाल्लाह। इस वीडियो में हम बीओपी का एनालिसिस करेंगे। द बैंक ऑफ पंजाब का आज डेट है 22 अगस्त 2026, सैटरडे का दिन है, मार्केट क्लोज है। और फ्राइडे वाले दिन बीओपी ने हमें तकरीबन 2 से 3% नेगेटिव मूव दिखाई है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इसकी सपोर्ट कहाँ पर हमारे पास बन सके जहाँ पर इसमें कोई बैंक पोजीशन बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पर एक रिजेक्शन ब्लॉक है जो कि बिल्कुल करीब करीब है। ये हमारे पास एक इसकी सपोर्ट है। ये रिजेक्शन ब्लॉक के मिडल पर इसने जैसे ही टैप किया तो बिल्कुल थोड़ा सा इसको बाउंस बैक मिला है। तो अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इसको बीओपी को इससे बिलो क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए। यहाँ पर इसका गैप भी ऑलमोस्ट फिल हुआ है, कोई गैप नहीं है, जस्ट ये एक रिजेक्शन ब्लॉक है। अगर इसको रिजेक्शन ब्लॉक से नीचे क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, नेक्स्ट वीक रोल ओवर वीक है, मार्केट में इंडेक्स में हमें थोड़ी बहुत नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है और बीओपी को इस नेगेटिविटी में स्टेबल रहना चाहिए पूरा वीक में, क्योंकि ऊपर से मैं नज़र आ रहा है इसमें स्ट्रॉन्ग किस्म की सप्लाई आ रही है, सेलिंग आ रही है, वॉल्यूम भी बिल्कुल कंट्रोल्ड मैनर में जो है वो सेलर सेलिंग करें। कोई एक्स्ट्रा वॉल्यूम नहीं लगा रहे, कोई फोर्स नहीं लगा रहे, बिल्कुल एवरेज वॉल्यूम के साथ यहाँ पर हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। एवरेज वॉल्यूम के साथ कंट्रोल मैनर में सेलिंग, और इसका मतलब है कि बायर्स इस टाइम इंटरेस्टिंग नहीं है, बायर्स इसमें अभी तक एंटर नहीं हुए। तो अब बायर्स का जो एंटर होने वाला जोन है, फर्स्ट जोन हमारे पास यही है। ये एक रिजेक्शन ब्लॉक प्लस ये इसकी जो लिक्विडिटी पड़ी है वो पड़ी है 31.65 पर। रिजेक्शन ब्लॉक का जो मिडल जोन आ रहा है हमारे पास 32.4 पर आ रहा है, और जिसकी लिक्विडिटी पड़ी है वो ऑलमोस्ट पड़ी है 31.8 पर। तो ये वाला जोन 31.8 से लेकर 32.3 तक का जो जोन है ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। बीओपी को इस जोन को होल्ड करना है और यहाँ से बाउंस बैक करना है। अगर ये इस जोन को ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट फिर हमारे पास सपोर्ट जोन ये वाला ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, नो प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारे पास आ रहा है और ये हमारे पास आता है तकरीबन इसका मिडल जोन 29.3 पर। तो फिर हमें काफ़ी ज़्यादा इसमें तकरीबन 10% की नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है, 8 to 10% हमें इसमें नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। अगर ये 31.65 वाला जोन 31.7 वाला जोन ब्रेक करता है तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक रोल ओवर वीक, और रोल ओवर वीक में बीओपी को स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है। इस वीक में कंटिन्यू ये डाउन साइड पर है, पूरे 5 वीक में तकरीबन इस पूरे 5 डेज में इस वीक के 35 से स्टार्ट हुआ था, क्लोजिंग इसने दिया ऑलमोस्ट 32.83। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसने 8% का जो है नेगेटिव हमें शो कराया। तो अब नेक्स्ट वीक इसको स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मेरे पास एक रिजेक्शन ब्लॉक है, जी इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। पहले भी मार्केट अगर बैक से देखें तो यहाँ से बाउंस बैक हुई, यहाँ से बाउंस बैक हुई, इसके रिजेक्शन ब्लॉक से बाउंस बैक हुई। अब ये वाला रिजेक्शन ब्लॉक है हमारे पास, अगर आप नोटिस करें तो ये इसका ये एक यहाँ से रिजेक्शन ब्लॉक था, इसके मिडल जोन से मार्केट बाउंस बैक हुई थी। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये एक रिजेक्शन ब्लॉक है, इसका मिडल जोन प्लस इसकी लिक्विडिटी दोनों हमारे पास इंपॉर्टेंट जोन है इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लिए। अगर इसको ये होल्ड करता है तो हमें फिर मार्केट में अपसाइड का पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे पास एक इसका स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से इसमें हमें सेलिंग देखने को मिली थी। तो ये हमारे पास अब इसकी एक रेजिस्टेंस है जो कि हमारे पास आ रहा है 36.5 वाला जोन, जो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। ऊपर हमारे पास यहाँ पर ये बाई साइड की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, बाई साइड की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, और यहाँ से हमारे पास एक फ्रंट लाइन की रेजिस्टेंस भी अब इसको फेस हो रही है। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है प्लस ये ऑर्डर ब्लॉक की रेजिस्टेंस प्लस फ्रंट लाइन की रेजिस्टेंस, ये दो रेजिस्टेंस इसको फेस हो रही हैं। ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग प्रेशर फेस हो रहा है जो कि अभी तक रुका नहीं है, कंटिन्यूस इसको ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस फेस हो रही है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पर अपनी रिजेक्शन ब्लॉक की सपोर्ट पर तो आया, थोड़ा सा हमें क्लोजिंग टाइम में बाउंस बैक देखने को मिला। तो 32.4 वाला जो जोन से लेकर 31.8657 वाला जो जोन है ये हमारे पास इंपोर्टेड जोन है नेक्स्ट वीक में पूरे बीओपी के लिए। इसको यहाँ से स्टेबल होकर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना है तो देन फिर हमें यहाँ से ये अपसाइड का पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। यहाँ तक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट छोटा सा रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है, वो तकरीबन 34.5 तक, ऑलमोस्ट 35 तक जो है हमें छोटा सा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और अगर ये जोन को ब्रेक कर देता है तो देन फिर हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है जहाँ से मार्केट को स्ट्रॉन्ग किस्म का बाउंस बैक मिल सकता है। 29.3 वाला जोन जो इसका मिडल जोन है ये एक इसका स्ट्रॉन्ग जोन है, जहाँ पर हमारे पास एक सिंगल रेड कैंडल बनी हुई है जो कि लो प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक समटाइम इसको कंसिडर किया जाता है। ये एक फुट स्टेप भी होता है स्मार्ट मनी का, जहाँ पर उन्होंने एक ब्रेक लिए होते उसके बाद से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्रिएट किया होता है। तो ये वो वाला जोन है जहाँ से दोबारा से मोमेंटम एक्सपेक्टेड, और ट्रेंड लाइन बिल्कुल इसी के बाउंस बैक कर, अगर सेलिंग बिल्कुल स्ट्रेट मैनर में आई तो यहाँ पर सीधा हमें
यहाँ से सपोर्ट मिलेगा, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट वीक बीओपी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी सपोर्ट के लिए और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के लिए। और इसकी सपोर्ट ब्रेक होती है तो देन फिर डाउन, अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो देन फिर हमें अपसाइड पर 5-7% का गेन हमें देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट वीक बीओपी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला है, तो आप इसको जरूर मॉनिटर करें। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप अपनी ड्यू डिलिजेंस स्टडी लाजमी करें। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं सिग्नल के लिए, देन फिर यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। आप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे प्रॉपर सिग्नल कॉल दी जाती है कि किस टाइम इसको बाइंग करनी है और किस टाइम इसको सेलिंग करनी है, तो हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लीड प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप हमसे इस सिलसिले में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप डिटेल टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं उस सिलसिले में भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट जोन है बीओपी के लिए, तो वॉच आउट फॉर द जोन्स। एंड मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।